हेलो प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। हम लोगों ने सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास से काफी प्रॉब्लम सॉल्व किया था, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें। देखिए सपोज करिए कि आपने लेट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और आपने जेड एक्सिस लिया। अगर आप सपोज करिए एक आपने ऐसे कुछ ब्लॉक लिया, है ना। यहाँ आपने एक स्मॉल पार्ट स्ट्रिप लिया, स्मॉल पार्ट बोल भी सकते हैं। इसका जो मास है वो डीएम लिया। फ्रॉम द वाई एक्सिस से आपका जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा एक्स है, और फ्रॉम द एक्स डिस्टेंस से स्मॉल वाई ले लिया। इतनी बात समझ में आया। इसके बाद आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बेसिक क्या है, आपका मास और इनटू जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस से उस डिस्टेंस में स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है ना। अब देखिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर सपोज करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो आई वाई लोगे सिंबल, फिर इस डीएम से डिस्टेंस कितना है, एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। लेकिन आई वाई का मतलब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का शो कर रहा है। तो क्योंकि ये डीएम मास है तो डीएम क्या स्मॉल पार्ट का है, तो इसको इस बॉडी के इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं या समेशन एक्स स्क्वायर डीएम दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मेथड से हो गया और ये आपका समेशन मेथड से है। इसी तरह हम आई एक्स के रिस्पेक्ट में ले तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट तो ये जो डीएम है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस। और ये पहले क्या था डीएम, अगर वाई एक्सिस में ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो यहाँ वाई स्क्वायर डीएम, ये इंटीग्रेशन दिखाओगे तो आपका टोटल बॉडी का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। आप इसको समेशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, वाई स्क्वायर इंटू डीएम। ये आपका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकल गया और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अगर वाई एक्सिस क्या है तो यहाँ आप एक्स लोगे ना, जैसे वाई है तो यहाँ वाई नहीं लोगे। बहुत बच्चे में कंफ्यूजन होता है कि वाई है तो डिस्टेंस भी वाई, ऐसा नहीं। आपको ध्यान देना है कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहने का सेंस ये है कि आपका जब ये जो ब्लॉक रोटेट करेगा वाई एक्सिस, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो आपका इस तरह रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब देखिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
से एक प्रॉब्लम हमने लिया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि आपका three masses points M1, M2 and M3 are located at the vertices of an equilateral triangle of length A. What is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude है ना, altitude of triangle passing through M1? मतलब कहने के मतलब ये सेंस है कि आपके पास सपोज करिए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, जैसे ये आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि आपके ए बी सी जिस पर आपका एंगल 60 डिग्री बनता है और लेंथ सेम होता है ना, वो क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका लेंथ कितना दिया? 1 a दिया है, इसका कितना दिया? a दिया है, ये आपका इक्विलैटरल, ये आपको गिवन में दिया है डिस्टेंस कितना? a है ना। अब देखिए अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके रिस्पेक्ट पूछा है? मास लिख लीजिए यहाँ m1, यहाँ आप ले लो m2 ले लो, और ये आपका b, ये b पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? b, इस पर आपका m2 है। कह क्या रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू द m1 मास के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब जो एक्सिस पास कहाँ हो रहा है आपका? m1 पर मिल रहा है, राइट। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? mr², है ना। तो अब आपके पास कितने मास है? यहाँ m1 है, m2 है, m3 है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम की बात करें तो टोटल फार्मूला कैसे बनेगा आपका? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इंडिविजुअल का मोमेंट I1 ले लिया, I2 ले लिया और I3 ले लिया, है ना। फार्मूला क्या जनरेट करेगा? यहाँ m1 r1² लिख लीजिए यहाँ, और m2 r2² प्लस m3 r3²। अब देखिए आप ये ध्यान दीजिए, अगर हम बेसिक थोड़ा सा समझें कि अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट की बेसिक नॉलेज समझिए, जो कि मैंने सेंट्रॉइड में बताया भी था, सेंटर ऑफ मास में। जैसे मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट 2 × 2 है। अब इस y एक्सिस और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये 2 है, मतलब ये x पे 2 चल रहा है, y पर 2 चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 2 तक x पे चला हमने और y पर हमने ये 2 चला, तो आपका कोऑर्डिनेट कहाँ बने? यहाँ कुछ यहाँ लाई करेगा 2 × 2। अगर मैं कहूँ कि 0 और 2 का कोऑर्डिनेट बताइए, तो 0 का मतलब x पे 0 और y पे 2, मतलब हम x पे चलना ही नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट 0 है, y पे 2 है। तो इसका मतलब आप केवल यहाँ शो करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको y एक्सिस पे 2 चल रहे हो, x पे चल ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर 0 और 2 कोऑर्डिनेट बनेगा, राइट। तो इसका सेंस क्या था बताने का? बताने का सेंस ये था कि आपको m1 के रिस्पेक्ट में हमने एक्सिस कंसीडर किया गया है, m1 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो m1 के रिस्पेक्ट में जब आपने एक्सिस कंसीडर किया है, तो आप ये देखो ये एक्सिस है, तो m1 के लिए जो r1 डिस्टेंस होगा, क्या डिस्टेंस होगा? r1 कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पोजीशन, क्योंकि आपको पता है कि अगर मास यहाँ है, मान लीजिए सपोज यहाँ से डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मास आपका खुद एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आपका डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी के रिस्पेक्ट से हम r1 यहाँ क्या ले लेंगे? 0 लेंगे, राइट। अब देखिए m3 है या m2 ले लिए, तो m2 से इस आपकी एक्सिस ये है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? ये पूरा मान लीजिए b से c का डिस्टेंस a है, तो यहाँ सेंटर पे परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, एक्सिस बिहेव कर रहा है, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? a/2 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? a/2, है ना। तो क्योंकि आपका मास रोटेट करेगा ऐसे, m2 और m3 भी ऐसे रोटेट करेगा, तो आप m2 के लिए जो डिस्टेंस होगा r2 a/2 होगा,
क्या होगा a/2 और r3 के लिए क्या होगा a/2। दोनों के लिए इक्वल है डिस्टेंस m3 से। अब बस क्या करना है, रख देना। तो m1 के लिए आपका रहेगा और r1 0 हो जाएगा, m2 रहेगा ही रहेगा क्योंकि मास तो m2 है, और डिस्टेंस क्या होगा a/2 का होल स्क्वायर, और m3 रहेगा a/2 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा। आप a/2 स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, तो a पे स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि a/2 को अगर आप कॉमन लेते हो स्क्वायर तो बचा क्या, m1 प्लस m2, और टोटल आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 m1 प्लस m2। ये इसका एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अलग टाइप में, अलग अलग